द सिनेमिस्ट में आपका स्वागत है। इन फिल्मों में जबरदस्त जांच, अप्रत्याशित ट्विस्ट और सस्पेंस की भरमार है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि द सिनेमिस्ट की और भी दिलचस्प फिल्मों के साथ आप जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसी गांव में पली बड़ी हूँ। 15 साल बाद यहाँ आई हूँ मैं। विरूपाक्ष 2023 एक तेलुगु भाषा की हॉरर थ्रिलर है जो 1990 के दशक के एक छोटे से गांव रुद्रवनम की पृष्ठभूमि में घटित होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब सूरत साई धर्म तेज अपनी मां के साथ रुद्रवनम आता है, जो अपने पुश्तैनी गांव में एक स्कूल के लिए जमीन दान करने और गांव के प्रमुख देवी मोदा मांबा की वार्षिक पूजा में भाग लेने के लिए लौटती है। गांव में प्रवेश करते ही सूरत और उसकी मां को कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। गांव में देवी पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं और सूरत की मुलाकात नंदिनी संयुक्ता मेनन से होती है, जो गांव के सरपंच की बेटी है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम संबंध विकसित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पूजा का दिन नजदीक आता है, गांव में रहस्यमय मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहली मौत के बाद गांव के प्रधान पुजारी एक अजीब आदेश देते हैं, जिसके तहत गांव को 8 दिनों के लिए सील कर दिया जाता है। फिल्म में अंधविश्वास, पारंपरिक विश्वासों और आधुनिक सोच के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है, जिसमें सस्पेंस, डर और भावनाओं का संतुलन है। श्रीकाकुलम शर्लॉक होल्म्स 2024 एक तेलुगु भाषा की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसमें वेणला किशोर ने मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी 1991 में घटित होती है, जब राजीव गांधी की हत्या के बाद विशाखापत्तनम में एक युवती पुलिदांडी मेरी की हत्या हो जाती है। पुलिस अधिकारी सीआई भास्करम प्रभाकर इस मामले को सुलझाने का वादा करते हैं, लेकिन राजीव गांधी की हत्या की जांच के कारण उन्हें यह मामला एक निजी जासूस ओम वेणला किशोर को सौंपना पड़ता है। ओम, जिन्हें श्रीकाकुलम शर्लक होम्स के नाम से जाना जाता है, एक स्थानीय और मजाकिया जासूस है। वह पुलिस कांस्टेबल लक्ष्मी सिया गौतम की मदद से 7 संदिग्धों की जांच शुरू करता है। इन संदिग्धों में एक टेलीफोन बूथ ऑपरेटर, एक विकलांग बच्चों के घर का कर्मचारी, एक निलंबित पुलिस अधिकारी, एक महिला झांसी और 3 मछुआरे शामिल हैं। ओम इन सभी से पूछताछ करता है और धीरे धीरे मामले की गुत्थी सुलझाता है। फिल्म में ओम के जासूसी कौशल, हास्यपूर्ण अंदाज और संदिग्धों के साथ उसकी बातचीत को प्रमुखता से दिखाया गया है। यह फिल्म दर्शकों को एक हल्के फुल्के अंदाज में एक गंभीर हत्या की जांच की प्रक्रिया से परिचित कराती है। निर्देशक लेखक मोहन ने इस फिल्म के माध्यम से 1990 के दशक के विशाखापत्तनम की पृष्ठभूमि में एक मनोरंजक और रहस्यमय कहानी प्रस्तुत की है। Sorry for your loss, Sanjay. चक्रव्यूह द ट्रैप 2023 एक तेलुगु भाषा की मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है जो एक पुलिस अधिकारी की सूक्ष्म जांच और उसके द्वारा उजागर किए गए रहस्यों के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है जब सिरी उर्वशी परदेशी की हत्या उसके घर में होती है। इस मामले की जांच सत्य अजय को सौंपी जाती है, जो शुरू में सिरी के पति संजय विवेक त्रिवेदी को शक की नजर से देखते हैं। जांच के दौरान सत्य को संजय के व्यावसायिक साथी शरत, सिरी की मां शकुंतला देवी, नौकरानी लक्ष्मी और उसके पति रामू, सिरी के सौतेले पिता श्रीनिवास और एक स्थानीय गुंडे रवि के बारे में भी जानकारी मिलती है। सभी के बीच रिश्तों और घटनाओं की जटिलता मामले को और पेचीदा बना देती है। सत्य की सूक्ष्म जांच और विभिन्न संदिग्धों के बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देती है जहां हर कदम पर नए रहस्य और मोड़ सामने आते हैं। फिल्म में अजय की सशक्त अभिनय और निर्देशन की सराहना की गई है। सभी पात्रों के बीच के रिश्तों और घटनाओं की जटिलता दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। यह फिल्म एक दिलचस्प और विचारणीय थ्रिलर के रूप में प्रस्तुत होती है,
वड़क्कन 2025 एक मलयालम भाषा की सुपरनेचुरल थ्रिलर है जो प्राचीन द्रविड़ लोक कथाओं और आधुनिक पारानॉर्मल जांच के बीच एक दिलचस्प संतुलन प्रस्तुत करती है। कहानी की शुरुआत होती है जब रामन पेरुमलयन किशोर कुमार जी, एक अनुभवी पारानॉर्मल विशेषज्ञ, को केरल के ब्रह्मगिरी क्षेत्र में एक रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान हुई रहस्यमय हत्याओं की जांच के लिए बुलाया जाता है। जांच के दौरान रावण और उसकी टीम को प्राचीन द्रविड़ संस्कृतियों से जुड़ी अज्ञात शक्तियों और अनसुलझे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। वे धीरे धीरे एक गहरे और खतरनाक रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो न केवल उनके पेशेवर कौशल को चुनौती देता है बल्कि उनके व्यक्तिगत विश्वासों और धैर्य की भी परीक्षा लेता है। फिल्म की तकनीकी गुणवत्ता उल्लेखनीय है, जिसमें केइको नाकाहारा की सिनेमैटोग्राफी, रेसुल पुकुट्टी का ध्वनि डिजाइन और बिजिबाल का संगीत प्रमुख हैं। इन तत्वों ने फिल्म को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थ्रिलर बना दिया है। वड़क्कन को फ्राइट नाइट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सुपरनेचुरल थ्रिलर का पुरस्कार मिला है। ഈപ്പൻ അല്ലേ? സ്റ്റീഫൻ. अह 2025 एक मलयालम फिल्म है जो एक छोटे से गांव की सादगी और उसके निवासियों की गहरी भावनाओं को प्रस्तुत करती है। कहानी स्टीफन, दिलीप पठन, एक सड़क निर्माण पर्यवेक्षक की है जो कावंथा नामक एक शांतिपूर्ण गांव में एक सड़क परियोजना की निगरानी के लिए आता है। गांव में अम्मिनियम्मा देवदर्शन, एक वृद्ध महिला, अपनी पोती कुंजी के साथ रहती है। कुंजी, जो 2018 की बाढ़ में अपने माता पिता को खो चुकी है, अपनी दादी के साथ शांति से जीवन बिता रही है। स्टीफन का गांव में आगमन, जो पहले एक साधारण कार्य प्रतीत होता है, धीरे धीरे गांव के निवासियों की जटिलताओं और उनके अतीत की परतों को उजागर करता है। गांव के लोग अपनी सादगी और एकजुटता में बंधे होते हैं, लेकिन उनके जीवन में छिपे हुए रहस्य और भावनाएं स्टीफन की जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। जैसे जैसे स्टीफन गांव के लोगों के साथ समय बिताता है, वह न केवल उनके जीवन के पहलुओं को समझता है बल्कि अपने स्वयं के अस्तित्व और प्रेम की अवधारणा पर भी विचार करता है। फिल्म में कावंथा के गांव की सुंदरता, वहां के लोगों की सादगी और उनके जीवन की गहरी भावनाओं को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे और भी रोमांचक और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो द सिनेमिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।